नमस्कार दोस्तों, आप भी मेरी तरह आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए हम आपसे कुछ संवाद करते हैं, आखिरकार रेलवे कब तक सोती रहेगी? तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन 13 सितंबर 2024 को आया था। फॉर्म भरने का दिनांक 14 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक रखा गया था। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून 2025 को हो गया था। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। साइको का एग्ज़ाम 28 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम 28 दिसंबर को हुआ था। फिर बाद में 11 फरवरी को रीटाइपिंग का एग्ज़ाम होके कंप्लीट हो चुका है। अब रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं। सीबीटी 1 का रिजल्ट 19 सितंबर 2025 को दे दिया था। 85 दिन में रिजल्ट दे दिया था। सीबीटी 2 का रिजल्ट 15 दिसंबर 2025 को दे दिया था। एग्ज़ाम होने के 62 दिन बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। बात करें साइको और टाइपिंग टेस्ट की, तो अभी भी जारी नहीं हुआ है, अभी तक स्टिल पेंडिंग दिखा रहा है। और कितना इंतज़ार करें, 100 दिन से ज़्यादा हो गया है साइको टेस्ट लिए हुए और 60 दिन से ज़्यादा हो गया है कंप्यूटर टेस्ट लिए हुए, लेकिन रिजल्ट अभी भी नहीं पब्लिश हुआ है। अब बात करें रिजल्ट पैटर्न की, जो आरआरबी ने 2024 में कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, उसके रिजल्ट के पैटर्न के लिए। तो एएलपी 2024 में एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका साइको होने के 60 दिन बाद उसका फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। बात करें टेक्नीशियन एग्ज़ाम की, तो सिंगल सीबीटी 1 हुआ था। सीबीटी 1 होने के बाद 80 दिनों के अंदर उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया था। बात करें जेईई एग्ज़ाम की, तो सीबीटी 2 होने के बाद 75 दिन के अंदर उसका फाइनल लिस्ट जारी कर दिया था। बात करें मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन का, तो इसका सिंगल स्टेज सीबीटी 1 एग्ज़ाम था। इसका 85 डेज़ में कंप्लीट कर दिया था प्री होने के बाद। बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो ये भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था। इसका पीईटी होने के बाद 70 दिन के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बात करें आरपीएफ एसआई की, तो इसका भी पीईटी होने के 55 दिनों बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। अब बात करते हैं हम लोगों ने मिलकर क्या-क्या किया। हमने सबसे पहले 2 बार ट्विटर कैंपेन करवाया, जिसमें हज़ारों लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया, मंत्रालय को टैग किया। सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरीके से सबने अपनी तरीके से आवाज़ उठाई, पर उसका भी कोई हमें ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल किया, उसका भी सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, आप वेबसाइट चेक करते रहो। बहुत सारे लोगों ने आरआरबी के जो हेल्पलाइन नंबर होता है ना, उस पे भी कॉल किया, लेकिन उनका भी वही रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप साइट विजिट करते रहो, रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा। सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जिससे हमें पता चले कि कब आ सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ने तो आरआरबी के ऑफिस में जाके भी पता किया, फिर भी वहाँ पे भी कोई उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे कि कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता है। बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारे टीचर के साथ भी अपने कंसर्न को रेज किए हैं, जिसके ऊपर आजकल कुछ टीचरों ने वीडियो भी बनाई है। उम्मीद करते हैं बाकी टीचर भी हमारा कोई सपोर्ट करेंगे। आरआरबी स्टिल स्लीपिंग मोड में चल रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है, हम लोग इतने परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब बात करें हम आगे क्या करें। सबसे पहले तो हमें कंटिन्यूस आरआरबी पर प्रेशर बना के रखना है। जहाँ से भी हो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को आरआरबी तक पहुँचाने की कोशिश करें। आरआरबी के दिए गए हेल्पलाइन पर अपना कॉल करके उनसे बार-बार पूछते रहें कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। हो सके तो कुछ ग्रुप बना के अपने-अपने आरआरबी में विजिटिंग करते रहें। इससे भी ना उन पे प्रेशर कंटिन्यूअस बनता रहेगा। और अपने टीचरों से रिक्वेस्ट करें कि हमारी कंसर्न को समझें और उनके ऊपर अगर हो सके तो वो एक वीडियो ज़रूर बनवाएँ। और सब यूनाइटेड रहे। अगर कोई दूसरा सोशल मीडिया पे कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उनका सपोर्ट करें, उनकी बातों को रिट्वीट करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब
कोई अपने लिए बना रहा है या जो भी है, सब अगर रिजल्ट आएगा तो सबके लिए होगा। मैंने भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें कि मैंने आरआरबी चंडीगढ़, जो कि इस बार का नोडल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उससे भी कितनी 2-3 बार कम से कम मैंने बात कर लिया लैंडलाइन पर कॉल करके, पर उनका रिस्पॉन्स कोई ढंग का नहीं आ रहा है। मैं बार-बार फ़ोर्स करके पूछ रहा हूँ कि कोई टेंटेटिव डेट बता दो, कुछ बता दो। बार-बार यही बोल रहे हैं रिज़ल्ट रेडी है, वेरी सून आ जाएगा, आप ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। और मैंने डीआरएम ऑफिस में एक ओएस है पर्सनल ब्रांच के, उनसे भी पता करने की कोशिश किया है कि रिजल्ट के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोल रहे हैं अभी हमारे पास नहीं पता है, कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आरटीए का भी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, वो भी सेम बोल रहे हैं कीप विजिटिंग ऑन वेबसाइट। अब बात करें रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आने का जो संभावना है ना, अप्रैल महीने में तो पूरा है, क्योंकि इससे बाहर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और ज़्यादा डिले नहीं होगा। अप्रैल फाइनल है कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। बात करें अप्रैल में कब, तो अप्रैल में मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से 15 से 20 अप्रैल तक आ जाएगा। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, रेलवे जब भी फाइनल रिजल्ट पब्लिश करता है ना, तो एक दो चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखता है, क्योंकि एक तो कोई दूसरे एग्ज़ाम का डीवी मेडिकल ना चल रहा हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मेडिकल में उनके भी कुछ लिमिटेड स्टाफ होते हैं, और जो मेडिकल होता है ना हमारा, वो रेलवे के हॉस्पिटल में ही होता है। तो इसलिए ना ये ज़रूर रेलवे इंश्योर करेगा कि रेलवे में मेडिकल के लिए डॉक्टर अवेलेबल हो, क्योंकि जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसके 15 से 20 दिन बाद ना मेडिकल और डीवी भी करवा लेगा रेलवे। और बात करें कि ये डीवी और मेडिकल में टाइम कितना लग रहा है, तो डीवी में तो 1 दिन का टाइम लगेगा और 1 दिन का मेडिकल में। 2 दिन में तो ये डीवी और मेडिकल हो जाएगा। ऑलरेडी कम बच्चे हैं तो ज़्यादा उतना टाइम लगेगा नहीं। बात करें डीवी और मेडिकल की, तो अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो ना, तो तुम ना अपना कमेंट में ना कमेंट कर देना कि ना मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। तो मैं ना थोड़ा बहुत तुम्हें गाइड कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने ना 2 बार खुद ही आरआरबी के जो डीवी और मेडिकल है ना, वो 2 बार मैंने दिए हैं इनको। तो मेरे से जो हो सकता है ना, मैं तुम्हें ना बता दूँगा थोड़ा। उम्मीद करते हैं हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए रेलवे तक पहुँच रही होगी। वो हमारे दर्द को समझे, परेशानियों को समझे, फ्रस्ट्रेशन को समझे। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। बाकी आप सब अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और भी मेरे पास कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद।